नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा आपने थंबनेल देखा है, बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है, बिल्कुल ठीक है। यूपी एमएसपी यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कंफर्म कर दिया है कि केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान कक्षा 12 में इतने लेसन पूर्णतः हटाए गए हैं। बीच बीच के टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा लेसन, पूरे की पूरी यूनिट हटा दी गई है बच्चों। बहुत बड़ी खुशखबरी है और एकदम कंफर्म खुशखबरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके लिए केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंदी, थोड़ी सी नीरस और थोड़ी सी कठिन लगती है। तो वो तैयार हो जाएं 95 प्लस 90 प्लस 90 नंबर लाने के लिए। और ये वीडियो जो बिल्कुल है, बिल्कुल वैधानिक है। यूपीएमएसपी की वेबसाइट को चेक करने के बाद में, तमाम किताबों को चेक करने के बाद में पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड अब एनसीईआरटी की बुक्स को ही फॉलो करता है और एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी परिवर्तन होंगे वो यूपी बोर्ड में स्वतः ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बहुत सारे संस्थान और स्कूल कॉलेज वगैरह अभी इस कन्फ्यूजन में थे कि एनसीईआरटी में चेंज हुआ है, यूपी बोर्ड में चेंज होगा उनके आदेश आने के बाद। तो ऐसा नहीं है। जो एनसीईआरटी में परिवर्तन होता है वह ऑटोमेटिकली यूपी बोर्ड में हो जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड को ही, एनसीईआरटी की बुक्स को ही फॉलो करता है। अब यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर एनसीईआरटी का जो संशोधित सिलेबस है, जो बुक्स हैं, उनकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो एनसीईआरटी ने परिवर्तन किए हैं वो यूपी बोर्ड में एज इट इज़ लागू हो जाएंगे। तो आज का जो आपने थंबनेल देखा हुआ है कि केमिस्ट्री में कितना सिलेबस कम हुआ है, तो आपको हम बता देते हैं। इसके पहले हम लोग केमिस्ट्री में ये 6 लेसन पढ़ते थे: ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रसायन बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, धातुओं का निष्कर्षण, पी ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, उपसय संयोजन यौगिक, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक, जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। ये टोटल 16 चैप्टर्स थे। अब बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इन 16 चैप्टर्स में अन्य विषयों की तरीके से बीच बीच की हेडिंग्स नहीं निकाली गई हैं। बीच बीच की हेडिंग्स निकालने में बच्चों दिक्कत क्या होती है? एक तो जो लेसन का फ्लो है वो बिगड़ जाता है। दूसरा है बच्चों को और टीचरों को भी हेडिंग्स को सर्च करके उनको हटाने में प्रॉब्लम्स होती है। जैसे फिजिक्स में समांतर जो प्रतिरोधों का संयोजन है उसमें उस संयोजन को हटा दिया गया है। अब प्रतिरोध हमको पढ़ाने हैं, उनकी परिभाषा को पढ़ाना है, संयोजन को भी पढ़ लेते क्या बुराई हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या फ्लो टूट जाता है, बच्चों को अधूरापन सा महसूस होता है। तो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में ऐसी कोई तकलीफ कतई नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो टिक मार्क पहले से लगे हुए हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग का लेसन एक ठोस अवस्था पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इससे न थ्योरी न न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आने वाला है। उसके बाद में विलयन रहेगा, वैद्युत रसायन रहेगा, रासायनिक बलगतिकी रहेगी और पृष्ठ रसायन हटा दिया गया है। पृष्ठ रसायन हालांकि एक आसान सा चैप्टर था जिसमें बच्चे अच्छा स्कोर करते थे। कई सारे टीचर अपनी जो सिलेबस की शुरुआत ही पृष्ठ रसायन से कर देते थे क्योंकि ये बच्चों को समझ में आता था, लेकिन ये हटा दिया गया, तो थोड़ी सी बच्चों की निराशा की बात है। छठा चैप्टर जो है धातुओं का निष्कर्षण, ये आपको ध्यान होगा तो कोरोना काल में भी ये हटा हुआ था और इसको पूर्णतः हटा दिया गया है। बड़ा था, लेंदी था, ये भी बच्चों को पसंद नहीं आता था। ये खुशखबरी अच्छी की बात है। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो है भैया पी ब्लॉक के तत्व को हटाने का, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। क्लासेस में ये 1 महीने से कम में ख़त्म नहीं होता था। पी ब्लॉक के तत्व आधी कॉपी तो इसी के नोट्स से भर जाती थी और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो पूरा का पूरा चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व हटा दिया गया है। इसके बाद में बाकी सारे चैप्टर्स जैसे के तैसे रहेंगे। और बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये 2 चैप्टर्स भी हटा दिए गए हैं बच्चों। इन दोनों के चैप्टर हटाने पर बच्चों को थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि दैनिक जीवन में रसायन और बहुलक दोनों चैप्टर जो है काफ़ी इजी हैं और स्कोरिंग भी हैं, इसमें बच्चों के नंबर अच्छे आते थे। तो अगर ध्यान से देखें तो इन 16 चैप्टर्स में से कुल 6 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। यानी अब आपको कुल 10 चैप्टर ही केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। एकदम कन्फर्म न्यूज़ है। अगर आपके पास पुरानी किताबें हैं तो उनमें आप जो है इसको मैच भी कर सकते हैं कि अब आपका विलयन जो है वो पाठ संख्या 1 हो गया है, वैद्युत रसायन 2 हो गया है, रासायनिक बलगतिकी 3 हो गया है और डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व जो है वो आपका आ गया है नंबर 4 पर, क्योंकि लगातार 5, 6 और 7 ये तीनों के तीनों हटा दिए गए हैं। फिर उपसय संयोजक जो है वो 5 नंबर पर है, आप अपनी बुक में ऐसा टिक कर लेंगे। और हेलो एल्केन, हेलो एरीन ये आपका 6 हो जाएगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9
और बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु ये आपका चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा। ऐसे नंबरिंग कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। 90+ 95+ केमिस्ट्री में लाना अब कोई बहुत बड़ी बात बच्चों नहीं रह गई है। अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स में जो टॉपिक्स कम हुए हैं उनको भी अलग से बताने का प्रयास करेंगे।